हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देरी करते ना हुए, प्रैक्टिस सेट 6 फटाफट क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। और चैनल पर अगर कोई भी बच्चा न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। प्रैक्टिस मेक्स आ मैन परफेक्ट, मेरा एक ही मोटो है कि बिल्कुल प्रैक्टिस आपकी छूटना नहीं चाहिए और तैयारी में आपकी चार चांद लगना चाहिए। क्योंकि जो है पिछली बार रह गया होगा, इस बार नहीं रहना चाहिए। अब की बार क्या करना है, एनटीपीसी पार करना है मेरे प्यारे बच्चे। जिसने पिछली बार आपको सर्दियों में छोड़ा था या जो आपको पिछली सर्दियों में छोड़कर चली गई थी, तो इस बार उसके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो और लिख दो कि हम एग्जाम्स की दुनिया से जुड़ चुके हैं और इस बार अब की आ रहे हैं एनटीपीसी की वर्दी पहनकर। और कह दो उससे इस बार तेरा यार आ रहा है एनटीपीसी की वर्दी में, क्योंकि उसने तुमको छोड़ा था पिछली सर्दी में। इस बार क्या करना है, एनटीपीसी की वर्दी पहनकर एग्जाम्स की दुनिया से जुड़कर जाना है उसके पास। क्या करना है, उसके पास जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसे जो है लिख दो बढ़िया बढ़िया कि हम एग्जाम्स की दुनिया से जुड़ चुके हैं, क्योंकि तुमने मुझको पिछली साल सर्दियों में छोड़ दिया था। इस बार छोड़ना नहीं है, तेरा यार इस बार क्या आ रहा है, इस बार तेरा यार एनटीपीसी की वर्दी में आ रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल देरी ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आज का लगाते हैं। क्या है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले देखेंगे और जानेंगे तो क्या लिखा है। कथन सबसे पहले जानेंगे, सभी तोते कबूतर हैं। क्या कह रहा है, सभी तोते कबूतर हैं, कोई कबूतर मेज नहीं है। निष्कर्ष इसका देखेंगे क्या निकलेगा। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सभी पेरेंट्स क्या है, तोते हैं। क्या है मेरे पेरेंट्स, तोते हैं। और सभी बात कर रहा है ना, सभी कबूतर क्या है, तोते हैं। मेरे पेरेंट्स इसने पहले बात कर ली है कि सभी जितने के तोते हैं, जितने तोते हैं वो सबके सब क्या है, वो सबके सब मेरे प्यारे बच्चे कबूतर हैं। क्या हैं, कबूतर हैं। और ये क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है, कोई कबूतर मेज नहीं है। कोई कबूतर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, मेज नहीं है। क्या है, मेज नहीं है। तो उसको बिल्कुल अलग कर लेंगे। निष्कर्ष पे अब हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, निष्कर्ष हमारा क्या कर रहा है, सभी कबूतर मेज हैं। सभी कबूतर मेज हैं बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। फिर क्या कर रहा है, सेकेंड वाला मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहा है, कोई भी तोता मेज नहीं है। कोई भी तोता, जब कबूतर नहीं हो सकते, इसने कहा सभी कबूतर मेज है तो बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है। कोई भी तोता मेज, जब कबूतर नहीं है तो मेज नहीं होगा। इसने क्या कहा, कोई भी तोता मेज नहीं है। बिल्कुल ये बात सही कह रहा है, कोई भी तोता जो है वो मेज नहीं है, ये बात सही कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला होगा। केवल निष्कर्ष क्या करता है, दो अनुसरण करता है। ये बात समझ में आ गई है। और अपने बाबू से क्या कहना है, एग्जाम्स की दुनिया में हम जुड़ चुके हैं। पिछली बार तुमने सर्दियों में हमको छोड़ दिया था, इस बार मैं क्या करूंगा, आरआरबी एनटीपीसी की वर्दी पहनकर आ रहा हूं। बस तुम इंतजार करो। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे ब्लड रिलेशन का है। बताइए क्या होगा, रक्त संबंध का। क्या लिखा है, देखो, एक्स बाई का पुत्र है, बाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तब बाई डब्ल्यू का क्या संबंध होगा। बाई डब्ल्यू का मेरे बच्चे क्या संबंध होगा, बताइए फटाफट। देखो, कोई जगह हमने बताया था आपको लिए, प्लस का क्या करेंगे, मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे चिन्ह, और माइनस का क्या करेंगे, फीमेल के लिए करेंगे। कोई ना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इसका आंसर कमेंट में बता दो। तो एक्स बाई का पुत्र है। एक्स जो है, एक्स कोई बच्चा है, मतलब कोई बंदा है, वो किसका पुत्र है, वो बाई का पुत्र है। कोई बात नहीं, हम एक्स लिख लेंगे। और बाई का पुत्र है तो यहाँ प्लस का निशान लगा लेंगे। कोई ना दिक्कत, कोई ना दिक्कत। अब उसके बाद क्या कर रहा है, बाई जेड की पत्नी है। बाई जो है मेरे करते, जेड की कौन है, बाई जो है जेड की पत्नी है। बाई जेड की पत्नी है तो बाई प्लस हो जाएगा, और वो सॉरी जेड प्लस हो जाएगा, और बाई बाई जो है जेड की पत्नी है, कोई बात नहीं।
तो ये पति पत्नी नहीं, इसका पुत्र हो जाएगा। अब ये कह रहा है डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जो है जेड का पिता है, तो कोई बात नहीं है, डब्लू जो है वो जेड का पिता है, तो इसको क्या करेंगे मेरे पे बच्चे ऊपर कर लेंगे। इसने क्या कहा, डब्लू जेड का पिता है। अब ये क्या कह रहा है, तब बाई डब्लू का क्या होगा, इसने क्या कहा, यहाँ पर सीधा पूछ रहा है क्या होगा, बाई जो है डब्लू का क्या होगा। अब देखो यहाँ इसका रिलेशन पूछ रहा है, कोई ना दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत, बाई जो है डब्लू का क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अब ये इसका बेटा है, अब बेटे की पत्नी इसकी क्या हो जाएगी, बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, क्या भाभी होगी, नहीं होगी, ससुर होगा, नहीं होगा, जीजा जी होंगे, नहीं होंगे, तो बेटे की पत्नी जो है डब्लू की कौन हो जाएगी, बहू हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, इसका रिश्ता निकलेगा, ये बहू हो जाएगी। अब इसने पूछा है बाई डब्लू का क्या होगा, तो सिंपल बात है, बाई जो है डब्लू की बहू होगी, बाई जो है डब्लू की क्या होगी, बहू होगी। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, कोई ना दिक्कत। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट मेरे बच्चे, इसको मोस्ट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताओ, बताओ 10 सेकेंड में बताओ बिल्कुल। अब देखो क्या लिखा है, R15S18T8 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 80 हो जाएगा। अब हमको ये निकालना पड़ेगा, मैथमेटिकल के जो है बोर्ड मास का नियम लगेगा, मैथमेटिकल का ऑपरेशन है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपको लेटर दिए गए हैं, अब सिंबल जो है अपने माइंड से रखना है। क्या करना है, सिंबल अपने माइंड से रखना है, तो हम जानेंगे कि यहाँ पर 80 कैसा है। अब माइनस का 80 94, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस करके देखो, तो प्लस माइनस गुणे भाग कुछ भी करके देखो, तो 80 आ रहा है माइनस का, ठीक है, इधर 94 आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर प्लस रख के देख सकते हैं, देख लेते हैं, फिर एक बार माइनस रख के देख लेंगे, एक बार हम क्या करेंगे गुणे रख के देख, क्या रख के देख लेंगे, गुणा रख के देख लेंगे, हो सकता बन जाए, क्योंकि 18 अट्ठे क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, और माइनस इधर क्या कर रहा है, माइनस का 80 बन रहा है, तो मैं उसी प्रकार से तो रखना पड़ेगा। तो जब सिंपल सा देखेंगे 18 अट्ठे 144, तो गुणा का ही निशान रखेंगे तभी माइनस का बन पाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 144 हो जाएगा, 144 होगा, यहाँ माइनस का निशान लगा लेंगे, यहाँ जो है अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो है प्लस का निशान लगाएंगे। अब 15 49 कितना, 9 5 कितना होता है, 14 हो जाता है, 9 5 कितना होगा 14। अब जो है इधर कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, इसी प्रकार 4 1 5 1 64 हो जाएगा। यहाँ पर कितना जो 49 और देखो 15 मेरे तरफ से 64 होता नहीं होता, बिल्कुल देख लेना, कोई ना दिक्कत होना चाहिए। 9 5 कितना होगा 14 के 4 4 1 5 164 हो जाएगा। अब 144 में से 64 जब माइनस करोगे, माइनस का 80 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो 4 में से 4 जाएंगे 0 हो जाएगा। अब 14 में से जब 8 जाएंगे, वो 14 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो माइनस का 80 आ रहा है, तो माइनस का 80 आ रहा है, तो मेरे बच्चे इसने क्या करा, आर की जगह पर इसने प्लस रखा है, और एस की जगह पर इसने माइनस का सिंबल रखा है, और मेरे बच्चे टी की जगह पर इसने क्या किया है, गुणे किया है। अब यही देखेंगे ट्रिक क्या, इसमें 94 बन रहा है, हो सकता इसमें क्या पता चेंज हो जाए, भाई सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चे प्लस रख के देखेंगे, यहाँ पर माइनस रख के देखेंगे, यहाँ पर गुणा रख के देखेंगे। अब गुणा रख के देखेंगे, अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, 17 पंजे कितना हो जाएगा बताओ, दो 17 पंजे 85 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 5 सत्ते कितना होगा 35, और 5 कम 5 17 पंजे 85 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का निशान है, और 80 99 कितना हो जाएगा, अब 80 99 मेरे प्यारे बच्चे 179 होगा, नहीं होगा, 179 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 80 और 99 को जब ऐड करेंगे तो 179 हो जाएगा। अब 179 में से मेरे प्यारे बच्चे 179 में से माइनस के 85 करेंगे तो 94 नहीं बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा। 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, इधर कितना 7 में से, इधर 17 में से जब 8 जाएंगे तो कितना 9 बचेगा, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा क्या आएगा। अब हम देखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चे आवाज आ रही है बढ़िया, कोई ना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आर लिखा है, हमने क्या किया, आर की जगह पर प्लस का इस्तेमाल करेंगे, एन एस की जगह पर जो है माइनस का, और टी की जगह पर क्या करेंगे, जो है गुणे का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लेंगे मेरे प्यारे 15 चक्कू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब माइनस का निशान लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या है 80 और 30 कितना हो जाएगा, 80 30 मेरे प्यारे 115 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो 80 और 30 कितना है, 110 5 115 हो जाएगा। इसको जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 115 में से जब 60 माइनस करेंगे,
115 में से 60 माइनस करेंगे, क्या 55 नहीं आ जाएगा? 55 आ जाएगा, बिल्कुल 55 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पर कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 55 आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे, डी वाला हो जाएगा। कोई ना दिक्कत, दो समझ में आ गया। इसमें मेरे प्यारे बच्चे खुद से रखना पड़ते हैं आंसर, वो सिंबल खुद से रखना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है और आराम से क्वेश्चन सोल्व होता है। मोस्ट है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए। देखो ये भी क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। किसका ब्लड रिलेशन किसका है? हाँ, तो क्या लिखा है, एफ और जेड सी के पुत्र हैं और जेड का विवाह बी से हुआ है, तो बी एफ से किस प्रकार संबंधित? तो इसका आंसर फटाफट कमेंट में, कोई ना दिक्कत, आराम से लगा लेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एफ और जेड सी के कौन है, पुत्र हैं। कोई एफ और जेड हैं मेरे भैया, एफ और जेड जो हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, सी के पुत्र हैं। वो सी के क्या हैं, पुत्र हैं। प्लस कर लेंगे, ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चे क्या हैं, ये सी के पुत्र हैं। और ये क्या कर रहा है, जेड का विवाह बी से हुआ है। अब जेड का विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ है, तो जेड यहाँ पर है, इसका विवाह बी से हुआ है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। जेड का विवाह बी से हुआ है, देखो सिंपल सी बात है। इसने क्या कहा है, एफ और जेड सी के पुत्र है, बिल्कुल हमने लिख लिया। और ये क्या करा है, और जेड का विवाह बी से हुआ है, तो जेड का विवाह बी से हुआ, ये तो मेल पहले ही था, इसका जेंडर क्लियर हो गया। जब इसका विवाह अब लड़की से तो होगा, तो इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे प्यारे बच्चे बी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों भाई भाई हैं और ये क्या है, इसकी वाइफ है, तो ये क्या हो जाएंगी, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो डी वाला राइट आंसर होगा, भाभी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, भाई की पत्नी भाई के लिए क्या होती है, उसकी भाभी तो होती, भाभी या देवर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, भाभी हो जाएंगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। आकृति का है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। प्रश्न आकृति दिख रही है, दिख रही है मेरे प्यारे बच्चे, बताइए। जैसे पहले ये दो इस प्रकार थी, ये यहाँ से गोल है, अब इसको क्या करा, इस प्रकार को मोड़ दिया गया, इस साइड को मोड़ दिया गया। उसके बाद क्या, ऐसी इस प्रकार से हो गई, फिर इसको इधर से इधर को मोड़ दिया गया, फिर इसको क्या आपस में मोड़ दिया गया, तो मेरे प्यारे बच्चे ये इस करके बन गया, ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे कौन सा होगा, क्या चार वाली सर्कल बन जाएगा, देखो क्या ये बन जाएगा भैया, देखो इसको डबल में पलटा है तो चार तो एक कोने में हो जाएंगी। तो फर्स्ट वाला तो मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं हो सकता है, फर्स्ट वाला मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या ये मेरे प्यारे बच्चे, देखो ये गोल में है, तो ये मेरा जो जो को नहीं हो सकता है। क्या आयत या वर्ग बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो दो तो कट गए, दो कट गए, क्या मेरे प्यारे बच्चे चार हो जाएंगे, कैसे चार हो जाएंगे, दो जब कट यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर चार तो एक ही कोने पे बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ये वाला भी नहीं होगा। और ये त्रिभुज में बन रहा है, ये त्रिभुज में बन रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये त्रिभुज में बन रहा है, ये नहीं से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि तीन मैंने पहले ही काट दिए, जब तीन पहले ही कट गए तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। अब इसका बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए मेरे परिचय, ये भी मोस्ट है, ये भी मेरे परिचय मोस्ट है। मैं मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन जो है वो आपको लेता हूँ, जो है स्क्रीन शॉट ले लो इसका फटाफट। अब देखो ये क्या लिखा है, 4 लिखा है, 18 लिखा है, 100 लिखा है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब देखो क्या कर रहा है, 4 18 100 180 294 और 448, क्या हो रही है, संख्या स्पीड से बढ़ रही है, संख्या क्या हो रही है, स्पीड से बढ़ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो गुणा किया, प्लस किया, भाग किया, क्या किया। अब देखो 4 से 18 और तो 14 थोड़ी इसमें प्लस क्या होगा, 14 प्लस क्या होगा, तो इधर करेंगे तो हम देखेंगे कि 4 जो हमारा है, क्या 2 का स्क्वायर है, नहीं है, बिल्कुल है। 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, नहीं है, बिल्कुल है ना मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल 4 हमारा 2 का स्क्वायर है। तो अब हम देखेंगे 18 क्या 9 का स्क्वायर जो है, 9 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, बट आ कितना रहा है, 18 आ रहा है। तो पहले हम चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 4 है तो 2 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 2 का क्यूब होता है 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसने देखो क्या करा है, सिंपल सा समझो, सिंपल सी बात को समझो। ये 4 लिखा है, 4 कैसे लिखा है, देखो इसने 2 को एक बार क्या किया, क्यूब किया, और 2 का एक बार इसने क्या किया, स्क्वायर किया।
2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब एक बार उसी नंबर का क्यूब करेंगे, एक बार उसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, और उसी नंबर में से क्यूब में से स्क्वायर को जब घटा देंगे तो 4 बचेगा, नहीं बचेगा? 4 बचेगा। तो बिल्कुल देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इसने क्या किया, एक बार स्क्वायर किया, एक बार पहली बार क्या किया, क्यूब मतलब घन निकाला, फिर उसका वर्ग निकाला, तो उसमें से क्या करा, स्क्वायर को क्यूब में से स्क्वायर को माइनस कर दिया, 4 मिल गया। अब हम यहाँ पर एक बार 3 को लिख के देखेंगे, 3 का क्यूब और माइनस 3 का स्क्वायर निकाल के देखेंगे, क्या हमें 18 मिलेगा? क्या हमें 18 मिल जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यूब कितना, 3 का 9, 9 कितना होता है, 27 होता है। माइनस क्या लगा लेंगे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब इसमें से जब 27 में से 9 माइनस करेंगे, क्या 18 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 18 लिखा हुआ है। अब एक बार 2 का स्क्वायर क्यूब हो गया, एक बार 3 का क्यूब स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार 4 का क्यूब निकाल के देखेंगे, और माइनस किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करके देखेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 64 होता है, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे वीर 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 64 में से जब 16 माइनस कर देंगे तो 14 में से अच्छे जाएंगे तो कितने, 8, और 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आएगा। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ये वाला इसमें लगा हुआ है। एक बार इसने स्क्वायर, एक बार इसने क्यूब किया, एक बार स्क्वायर किया, और क्यूब में से स्क्वायर को क्या कर दिया, घटा दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करा, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया। तो राइट आंसर क्या, 48। ये क्या है, वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन मेरे पेरेंट्स के बताइए क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, कथन निष्कर्ष का है, लगाइए फटाफट क्या होगा। चलिए देखिए क्या है। अब देखो ये क्या करे, पढ़ो। कुछ पृथ्वी चंद्रमा है, कोई चंद्रमा तारा नहीं है। कोई दिक्कत, बना लो आराम से, आराम से बना लो। तो कुछ पृथ्वी हमारी क्या है, कुछ पृथ्वी क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। कुछ पृथ्वी हमारी क्या है, चंद्रमा है। कोई चंद्रमा तारा नहीं है। अब इसने क्या कहा, कोई भी चंद्रमा मेरे भाई तारा नहीं है। सही बात है, कोई चंद्रमा तारा नहीं है, बिल्कुल। तू यहाँ, मैं वहां, दुनिया दुनिया। ठीक है। अब निष्कर्ष हमारा क्या है, कुछ तारे पृथ्वी हैं, कुछ तारे पृथ्वी हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ चंद्रमा पृथ्वी है, बिल्कुल सही बात, कुछ चंद्रमा पृथ्वी है। कुछ चंद्रमा हमारे क्या है, पृथ्वी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड वाला हो जाएगा। केवल निष्कर्ष क्या करता है, सेकंड अनुसरण करता है। क्या कह रहा है, कुछ चंद्रमा पृथ्वी है, ये देखो कुछ चंद्रमा पृथ्वी है, लेकिन कोई भी जो है, कुछ तारे पृथ्वी, कोई भी तारा पृथ्वी नहीं है ना। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। समझ गए बात को, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन मेरे तरफ से देखिए और बताइए क्या होगा। डाइस, डाइस का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए मेरे तरफ से क्या होगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृति में से दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो बताइए कौन सी होगी जो आकृति मेरे प्यारे बच्चे बनाई जा सकती है। अब देखेंगे, देखो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट सी हो जाएगा, बी का अपोजिट सी हो जाएगा। अब मेरे बच्चे एल का अपोजिट क्या होगा, के हो जाएगा, क्योंकि एन तो हो नहीं सकता है। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बोस, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और जो है एन का अपोजिट पी हो जाएगा। एन का अपोजिट मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, आकृति क्या है, बनानी है मुझे, तो अपोजिट इसके हमें निकालना है। ये दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये एल है, ये हमारा पी है, ये हमारा सी है, ये हमारा एन है, ये हमारा के है, ये हमारा पी है। तो दिख गया होगा ना, अब तो दिख गया होगा। अब बी का अपोजिट सी, एल का अपोजिट के, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेंगे कि कौन सा हमें बनाना है। अब देखेंगे कि बी जो यहाँ पर देखो बी है, यहाँ पर सी है,
क्या ये बन सकता है? बी सी के पास हो सकती है? बिल्कुल नहीं सकती, ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो एल है और यहाँ पर के है, यहाँ पर सी है। क्या एल के पास में हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, कट गया हमारा, कट गया। हमें सबसे पहले रोंग वाले विकल्प देखना है और राइट वाला तो अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर के है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्या है? पी है, यहाँ पर क्या है? पी है। क्या मेरे पर बच्चे एनपी पास पास हो सकता है? बिल्कुल नहीं सकता, इसको काट दो तो सिंपल सा में क्या है, एक बचा है इधर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो कौन सा बनाया जा सकता है? एल पी बी, ये वाला हमारा डब्बा बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। और उससे कह दो कि तेरा यार किससे जुड़ गया है? एग्जाम्स की दुनिया से जुड़ गया है। अब की बार सर्दी में एनटीपीसी की वर्दी लेकर आएगा। पिछली बार आपने छोड़ दिया था, इस बार तुमको दूर नहीं जाने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बैठालना है व्यवस्था में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? 5 सहकर्मी आलोक, भावना, चेतन, दिव्या और एकता एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह कर कर बैठे हैं। चेतन जो एकता के ठीक बाईं ओर बैठा है, दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, भावना चेतन के बगल में नहीं बैठी है। भावना के दाईं ओर से दूसरा स्थान किसका है? तो बताइए इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चे फटाफट क्या होगा। देखो 5 व्यक्ति हैं, टेंशन नहीं लेने को, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने को। कितने व्यक्ति हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। ये किसके केंद्र की और मुंह कर कर बैठे हैं। पांचों बतिया रहे हैं कि एनटीपीसी का इस बार लेना है सिलेक्शन, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। और जो है उससे कहियो सर्दी आ गई है, पिछली बार छोड़ दिया था, इस बार मत छोड़ियो, अब की भर्ती जो है वर्दी लेकर आएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, 5 सहकर्मी आलोक, भावना, चेतन, दिव्या और एकता एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। चेतन जो है, वो चेतन जो एकता के ठीक बाईं बैठा है। चेतन जो है मेरे प्यारे बच्चे एकता के ठीक बाईं बैठा है। तो एकता को हम यहाँ पर बैठा लेंगे 1 मिनट के लिए, यहाँ पर बैठा लेंगे। और इसका देखो बायां इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा और इसका मेरे प्यारे बच्चे राइट इधर होगा। इसका क्या होगा? राइट इधर होगा। चेतन जो एकता के ठीक बाईं बैठा है, तो यहाँ पर क्या बैठा होगा? चेतन बैठा होगा, चेतन बैठा होगा। चेतन एकता के ठीक बाईं ओर बैठा है, सही बात है बिल्कुल। अब ये क्या कर रहा है? दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मेरे प्यारे बच्चे अब दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दिव्या कहां पर बैठी होगी? तो मेरे प्यारे वीर दिव्या यहाँ पर बैठी है। कहां पर बैठी होगी? यहाँ पर बैठी होगी। दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दिव्या का दाया तो इधर से होगा ना, इसका ये बायां इधर से होगा, तो पहला दूसरे स्थान पर बैठी है। कोई बात नहीं, दिव्या के दाईं ओर से किधर से बैठी है? दूसरे स्थान पर बैठी है। पहला दूसरा तो इसमें इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं है, दूसरे स्थान पर बैठा है। दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। भावना चेतन के बगल में नहीं बैठी है, बिल्कुल सही बात। अगर भावना को यहाँ बैठा लो तो बगल में हो जाएगी, तो भावना चेतन के बगल में नहीं बैठी है। भावना के दाईं ओर दूसरा स्थान पर। देखो अब भावना की बात करें, अब यहाँ पर तो बैठा है, यहाँ पर तो एकता बैठी, यहाँ पर अगर भावना बैठा देंगे तो चेतन के ये क्या हो जाएगी? बगल में हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे बचे कुछ जगह क्या है? ये है। तो भावना कहाँ बैठी है? यहाँ पर बैठी है। अब बचा खुचा व्यक्ति कौन है? आलोक बच गया है। कौन बच गया है मेरे भाई? आलोक बच गया है। तो आलोक भैया यहाँ पर बैठा होगा चेतन के बगल में। अब ये क्या कह रहा है? भावना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है? तो मतलब जो है भावना के दाईं ओर से, अब ये भावना यहाँ पर बैठी है। अब बात को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, भावना कहाँ पर बैठी है? यहाँ पर बैठी है। अब इसके दाया क्या इधर होगा? इधर जब साइड चलेगी तो चेतन आ जाएगा। अब दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, कहाँ? दूसरे स्थान पर बैठी है। तो मेरे प्यारे बच्चे तो दाया इसका क्या होगा? पहला, पहला ये दिव्या बैठा है, दूसरे पर कौन बैठा है? आलोक बैठा है। तो भावना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? आलोक बैठा है। तो राइट आंसर मेरे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला होगा, आलोक बैठा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट कमेंट में क्या होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे लगाइए। देखो ब्लड रिलेशन का फिर क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। बताइए क्या होगा? ए प्लस डी माइनस सी गुणे बी में से ए बी का क्या संबंध है? देखो अब हम देखेंगे ए प्लस डी,
ए प्लस डी देखेंगे तो ए यहाँ रखेंगे, डी यहाँ रख लेंगे। अब क्या करेंगे, ए यहाँ रखेंगे, डी यहाँ रखेंगे। ए डी का क्या है, बेटा है। ए जो है डी का बेटा है, तो डी को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रख लेंगे, बेटा है प्लस कर लेंगे। उसके बाद माइनस यहाँ देखो है, माइनस यहाँ है तो डी यहाँ रखेंगे, सी यहाँ रख लेंगे। अब जो है डी यहाँ रखेंगे, सी यहाँ रखेंगे। डी सी का पति है, डी जो है सी का कौन है, पति है, तो इधर प्लस कर लेंगे, इधर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ये पति का पति है। अब यहाँ पर गुणे का निशान लगा है, जब गुणे का लगा है तो सी यहाँ रखेंगे, बी यहाँ रखेंगे, सी यहाँ रखेंगे, बी यहाँ रखेंगे। सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, तो कोई बात नहीं, सी जो है बी की माँ है। अब आगे कुछ बचा है तो पूछ रहा है ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। तो देखो सी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, सी का तो जेंडर इसने क्लियर नहीं किया, बट ये पति पत्नी है, ये बेटा इसका हो गया, ये इसका बेटा हो गया, बट ये इसकी बेटी भी हो सकती है या बेटा हो सकता है। इसने पूछा क्या ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध होगा, तो सिंपल सा निकलेगा भाई होगा। क्या होगा, भाई होगा। तो राइट आंसर मेरे पर क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। बेटा नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता, पति नहीं हो सकता, तो भाई तो ही होगा। इसका तो क्लियर नहीं, मगर ये जो है ए का बी से क्या संबंध है, भाई का संबंध है, बी का क्या है, भाई। तो अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट क्या होगा। फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताओ मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 है, लगाइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके, जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। अब कौन सी आकृति को रखा जाएगा, देखो अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पर तो बिल्कुल आकृति चेंज ही है, क्या है चेंज, कोई ना टेंशन लेने को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे परिचित। देखो सबसे पहले ये क्या है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं हैं, यहाँ पर 7 भुजाएं हैं और क्या है, सर्कल खाली है। अब यहाँ पर देखेंगे कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, सर्कल भरा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, अब यहाँ पर 7 भुजाएं हो गई, यहाँ पर 2 2 4 6 भुजाएं हो गई, यहाँ पर कितनी 5 भुजाएं हो गई, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे कितनी दिख रही हैं, 4 भुजाएं दिख रही हैं। तो सब भुजाओं में क्या हो रहा, माइनस वन होता जा रहा है, माइनस का वन होता जा रहा है, माइनस का वन होता जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्कल दिखेगा, यहाँ पर भी माइनस के जब भुजा करेंगे तो 3 भुजाओं वाला दिखेगा, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, त्रिभुज दिखेगा। अब हमें ये क्लियर करना है कि त्रिभुज हमें जो है रंगा वाला चाहिए, मतलब भरा हुआ या खाली चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लगा है, तो हमें ये तो क्लियर होगा कि यहाँ पर त्रिभुज आया कि हर एक उसमें माइनस एक भुजा होती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले देखेंगे सर्कल क्या है, खाली है, पहले खाली फिर भरा हुआ फिर खाली फिर भरा हुआ, तो सिंपल सा हमें मालूम चलेगा यहाँ पर खाली वाला आएगा, तो ऑप्शन नंबर ना तो सी होगा ना तो डी होगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर को चेक करेंगे। अब हम जब नंबर को चेक करेंगे, देखो 249 से 244 गया है, 244 से 238, 238 से 231, तो आगे हम सिंपल सी मालूम है कि माइनस होता जा रहा है। तो 249 से जब 244 पर गया तो कितना माइनस किया होगा, तो माइनस का मेरे प्यारे से 5 किया है, कितना किया है मेरे प्यारे वीर, माइनस का 5 किया है। अब 244 से 238 पर गया है तो कितना माइनस किया है, तो माइनस का 6 किया। देखो 244 में से जब 244 में से 238 माइनस करोगे तो 6 तो होगा, जब 14 में से 8 जाएंगे तो कितने 6 ही तो बचेगा, देखो मेरे प्यारे से 6 ही तो बचेगा। अब देखो माइनस का 6 किया, अब यहाँ क्या किया, अब जब माइनस का यहाँ 5 किया, यहाँ माइनस का 6 किया, तो माइनस का यहाँ पर कितना क्या होगा, 238 से 231 पर जा रहा है, तो माइनस का कितना कर रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे माइनस का 7 कर रहा है, कितना कर रहा है, माइनस का 7 कर रहा होगा। सिंपल सी देख लो 238 में से 231 तो माइनस का कितना करेगा, अब माइनस का 7 करके देख लो, चाहे तो 231 ही बचेगा, चाहे देख लो मेरे प्यारे बच्चे, चाहे देख लो माइनस का 7 करके देख लो, 231 ही बच रहा है, 231 बच रहा है, तो यहाँ माइनस का 7, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा, अब माइनस का 8 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे जब माइनस का 8 होगा, 231 में से जब माइनस का 8 कर दोगे, माइनस का 8 करोगे, 11 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 2, इधर कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब इधर कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, इधर 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, तो 222 हो जाएगा। तो इधर तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, इधर तो 5 किया है ना, अब यहाँ से थोड़ा कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर कितना किया, माइनस का 5 किया,
यहाँ पर से यहाँ के माइनस का 6 करेंगे, 244 से 238 गया है तो माइनस का 6 किया। अब यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ पर कितना करेंगे, नहीं नहीं यहाँ से यहाँ को कर दिया इसमें। अब इसको तो यहाँ से देखेंगे, इसमें से 238 किया है तो यहाँ पर जो है माइनस कर, क्योंकि एक सर्कल छोड़कर एक किया है तो यहाँ पर जो है 207 हो जाएगा। अब इसको 38 में 36 तो माइनस का 7 ही तो कर रहा है, माइनस का कितना कर रहा है 7 कर रहा है, तो यहाँ पर से माइनस का 8 ही तो होगा भाई। यहाँ से जब 231 में से माइनस का 8 होगा, 231 में से माइनस का 8 करेंगे, 231 में से जब माइनस का 8 करेंगे तो यहाँ बचेगा, क्योंकि 8 2 10 3 बचेगा, तो 3 इधर कितना होगा 2 2 223 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 7, माइनस का यहाँ पर क्या करेंगे 8 करेंगे, समझो बात को। -5 -6 -7 माइनस का कितना किया 8 किया तो 223 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 223 कर देंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर क्या होगा डी वाला हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। तो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? मेरे प्यारे बच्चे बताइए कौन सी आकृति मोड़कर मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे बच्चे बनाई जा सकती है। अब देखो सबसे पहले इसका अपोजिट देखना है। देखो खाली से सर्कल खाली खाली वाला हो गया सर्कल, ये भी सादा ये भी सादा, तो यहाँ पर ऐसे करके ये बना लेंगे, ये इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अब ब्लैंक ब्लैंक वाले देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लैक सर्कल भरा हुआ सर्कल है, ये हमारा भरा हुआ वर्ग है, ये हमारा क्या है भरा हुआ वर्ग है। कोई बात नहीं, ये हमारे बन गए। अब देखो ये क्या होगा, ये एक दूसरे में जोड़ दिए जाएंगे और ये इसमें जोड़ के क्या हो जाएगा, ये हाफ हाफ है ना, ये हाफ हाफ वर्ग है ना, तो इनको हम जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कैसा बन जाएगा, ये हमारा एक ऐसा बन जाएगा, एक हमारा ऐसा बन जाएगा और एक हमारा कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। ऐसे करके जब जोड़ देंगे तो एक हमारा ऐसा क्या होगा, एक हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। तो हम देखेंगे कौन सा हमारा विकल्प बनाया जा सकता है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब ये देखो यहाँ पर बात करेंगे, ये डंडा ये त्रिभुज एक पास हो सकता है, बिल्कुल नहीं सकता, ये एक दूसरे के क्या है विपरीत हैं, ये और ये एक देखो दूसरे के विपरीत हैं, ये पास पास में है तो बिल्कुल कट जाएगा, ये पास में तो हो ही नहीं सकते, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ देखो दूर से दिख रहे हैं अपोजिट, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब देखो सादा यहाँ वाला भी है ये भी है, और ये क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। और ये देखो ये भरा हुआ वर्ग है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा फर्स्ट वाला है। देखो ये और ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल ये सर्कल बना हुआ है, एक ब्लैंक है एक सादा है, तो बिल्कुल जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, 21 77 165 285, तो आगे क्या आएगा। अब देखो 21 77 ठीक है, 165 और 285। अब हम देखेंगे कि 21 ये बना कैसे है, 21 से 77 पर गया है, क्या हमारा स्क्वायर क्यूब के बराबर होगा, उसके आसपास होगा, क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या हम देखेंगे कि हमारा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे 25 होता है, 25 में माइनस के 4 कर देंगे, क्या 21 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 5 के स्क्वायर माइनस का 4 कर दिया तो कितना हो गया 25 हो गया, अब माइनस के 4 कर दिया तो 21 हो गया। अब ये 77 पर जा रहा है, अब ये कैसे चेक करेंगे 77 पर जा रहा है, ये 77 जब जा रहा है तो कितने का स्क्वायर हो सकता है, 77 हमारा 9 के आसपास स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 77 हमारा, 77 किसके के पास होगा 9 के स्क्वायर के आसपास होगा। अब 9 का स्क्वायर जब मेरे प्यारे बच्चे हम देखेंगे 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81 होता है, 81 में क्या हम 4 माइनस कर देंगे तो क्या 77 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा, इधर 7 77 हो जाएगा। अब बट हम देखेंगे 165 ये किसके आसपास हो जाएगा, 165 13 के स्क्वायर के आसपास जा रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है प्लस का सब में 4 कर रहा है, स्क्वायर हर एक स्क्वायर में प्लस का 4 करता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर से 5 से 9 का स्क्वायर किया तो प्लस का 4 किया, 5 से 9 का स्क्वायर किया तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर 4 किया। अब हम यह 13 का स्क्वायर करके देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 13, उसके आगे का हमें देखना है, उसके आगे का मेरे प्यारे बच्चे हमें देखना है
तो 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 में माइनस के जब 4 करेंगे, क्या 165 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। देखो 9 में से 4 जाएंगे 5, 165 हो जाएगा। अब 9 4 कितने 13, यहाँ पर कितना कर रहा है? प्लस का 4 कर रहा है। 13 में जब प्लस के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 289 होता है। कितना होता है? 200 मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? 89 हो जाएगा। 200 कितना होगा? 89 होगा। 17 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 289 होता है। 289 में जब माइनस के 4 करेंगे तो हमारा 285 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? कितना आ जाएगा? 285 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे वीर? 285 हो जाएगा। अब 17 में जब प्लस के हम 4 करेंगे, 17 में जब प्लस के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 17 है 18 19 20 21, तो 21 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर मेरे प्यारे वीर 441 होता है। स्क्वायर देखो फिंगरप्रिंट याद होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर पे याद दीजिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और माइनस का जब हम 4 कर देंगे, 11 में से जब 4 माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो मेरा 437 बचेगा। कितना बचेगा? 37 बचेगा। 437 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 437 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 437 आएगा। कितना आएगा? 437 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी वाला बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? डी वाला सही होगा। तो इसने देखो क्या किया, जो अच्छा था मोस्ट कर लो इसको भी। ये हमारा क्या था? अच्छा क्वेश्चन था। तो 5 का स्क्वायर प्लस के 4, 9 का स्क्वायर प्लस के 4, 13 का स्क्वायर और प्लस के 4, 17 का स्क्वायर प्लस के 4, 21 का स्क्वायर। और उसी स्क्वायर में से क्या किया? 4 माइनस भी। हर एक स्क्वायर को पूरा निकाल के उसमें क्या क्या माइनस किया, उसकी संख्या को लिख दिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए। ये भी देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैज टी, तब पी का टी से क्या संबंध होगा? बट यहाँ देखना है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी एच क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है। बस मेरे परिचय यहाँ पे याद रखना, क्योंकि यहाँ पर दो उल्टा कर रहा है। पी एट द रेट क्यू का मतलब हो गया क्यू पी की पत्नी, नहीं जो है पी क्यू की पत्नी होती, बट इसने क्या लिखा है यहाँ पर? क्यू क्यू जो है पी की पत्नी है, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। तो ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे। अब हमको कोई टेंशन नहीं, पी और देखो इसका ही पूछ रहा है पहले, पी एट द रेट क्यू। अब यहाँ पर देखो याद रखना है, ये क्या कर रहा है? क्यू जो है पी की पत्नी है। अब हमारा क्या पूछ रहा है? पी एट द रेट क्यू। तो देखो पी और यहाँ पर क्यू रख लेंगे तो पी जो है क्यू की पत्नी हो जाएगी। अगर एक हिसाब से देखें, पी जो है क्यू की पत्नी है, तो पी और क्यू की क्या है? पी जो है क्यू की पत्नी है, तो प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा। ऐसे में अगर देखेंगे, बट इसने क्या करा? सिंबल को चेंज कर दिया। हम तो पी क्यू की पत्नी करते क्योंकि क्यू क्यू है, पी क्यू की पत्नी है, बट नहीं, क्यू पी की पत्नी है। अब यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है? क्यू जो है पी की पत्नी है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब इसको उल्टा कर लेंगे, इसको पत्नी कर देंगे, इसको पिता कर देंगे। तो हम इसको उल्टा लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर देख लेंगे, इसको पत्नी कर देंगे, इसको क्या करेंगे? पति कर देंगे। अब हम आगे देखेंगे, क्यू और एम की जब बात करेंगे, क्यू एम की बात करेंगे, क्यू एम की बात करेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? क्यू एम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू लिखा है तो यहाँ पर क्यू लिख लेंगे, यहाँ पर एम लिख लेंगे, यहाँ पर क्यू लिख लेंगे, यहाँ पर एम लिख लेंगे। अब क्यू एम की माँ है, क्यू जो है एम की माँ है, तो एम को हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्यू जो है एम की माँ है। क्लियर हो गया। अब हेज की बात कर लेंगे, एम टी हेज की बात करेंगे। यहाँ पर एम कर लेंगे, यहाँ पर टी कर लेंगे, यहाँ पर एम कर लेंगे, यहाँ पर टी कर लेंगे। थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन में ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे। अब ये अगर एम टी का पिता है, एम जो है, एम मेरे प्यारे बच्चे टी का कौन है? टी का पिता है, तो इसको प्लस कर लेंगे। अब आगे कुछ बचा? आगे कुछ बचा ही नहीं है। एम टी का बस पूछा, एम टी का पिता है। तब टी का टी से क्या संबंध है? टी का टी से क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चे? पुत्र होगा, पिता होगा, दादा होगा, या मेरे प्यारे वीर दादी होगा? फटाफट बताओ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आंसर इसका? बताइए क्या होगा? देखो सिंपल सा दिख रहा होगा आप लोगों को। टी का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा? नहीं लग सकता है। पिता लगेगा? तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हाँ रिलेशन एम का आ रहा है, तो पिता लगेगा? पिता भी नहीं हो सकता, ये पति पत्नी है, इसका पिता है। अब इसकी कोई यहाँ पर वाइफ होगी, कि यहाँ पर कोई वाइफ होगी, बस यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया है। तो मेरे प्यारे वीर
दादी होंगी, दादी नहीं होंगी क्योंकि ये पिता दादी, तो ये क्यू हो गया है, तो पी क्यू का पूछा है, दादा होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आया समझ में? तो यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना था मेरे प्यारे वीर, बस और कुछ नहीं देखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अब देखो क्या रहेगा, दी गई उत्तर आकृति में उसे चुने जिसमें प्रश्न आकृति अनिर्णित मतलब दिखाई दे रही हो। ये जो हमारी आकृति है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ किसमें दिखाई दे रही है, ये कौन से वाले चित्र में दिखाई दे रही है? क्या मेरे प्यारे बच्चे ये आकृति इस वाले चित्र में दिखाई देगी? ये देखो ऐसी बनी है, क्या दिखाई देगी? बिल्कुल कभी नहीं दिखाई देगी। अब क्या मेरे प्यारे बच्चे ये आकृति इसमें दिखाई दे देगी? ये ऐसी बनी है, ये ऐसी बनी है, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये भी इसमें भी नहीं दिखाई देगी। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो किसमें हो सकता है, सी वाले में हो, देखो इसमें दिखाई दे रही है, इसमें बन रही है, इसमें बन रही है मेरे प्यारे बच्चे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। तो किसमें दिखाई दे रही है, सी वाले में दिखाई दे रही है। डी वाले में तो झोपड़ी दिखाई दे रही है, तो आकृति आकृति किसमें दिखाई दे रही है, सी वाले में दिखाई दे रही है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। देखो चुटकियों में ये क्वेश्चन देखो सेकेंडों में लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन बताइए। अब देखो क्या है, पता करें कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के द्वारा बनाई जा सकती है। बताइए ये आकृति किससे बनाई जा सकती है, कौन से जो है विकल्प से ये आकृति बनाई जा सकती है, कौन से विकल्प से तैयार की, इसका फटाफट आंसर में जो है बताइए मेरे प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पर देखो ये आकृति ऐसी है, ये बिल्कुल सीधा डंडा दिख रहा है, देखो ये सीधा डंडा दिख रहा है, ये ऐसा है, यहाँ पर एक बिंदु रखिए, ये हमारा क्या है, गोला। ये आकृति ऐसी बनाना है। यहाँ पर दो लाइनें हैं क्या, ये तो एक खाली गोला है, एक लाइन है, एक गोला है, तो ये वाला तो बिल्कुल कट जाएगा। ये देखो दोनों लाइनें बराबर हैं, यहाँ पर गोला है ही नहीं, तो ये वाला भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखो एक ये गोला है, एक ये गोला, क्या एक आकृति बनाई सकती है? नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि यहाँ पर दो बिंदु रखे, तो डी वाला भी कट जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। ये आकृति कौन से वाले विकल्प से बनाई जा सकती है, सी वाले विकल्प से बनाई जा सकती है। देखो एक तो ये छोटी हो जाएगा, ये बड़ी लाइन, ये जो बुंदक, ये गोला, बिल्कुल सी वाले से हमें ये आकृति बनाने को मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, तो क्या कह रहा है, सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाद दिशा दूरी वाला है, ठीक है। तो सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाद दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं मुड़ता है और फिर चलता रहता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? इसने पूछा है कि किस दिशा में चल रहा है। दो सिंपल सी बात है, सुंदर कोई लड़का है, सुंदर कोई लड़का है मेरे प्यारे बच्चे, वो पूर्व की दिशा में चल रहा है। किसकी दिशा में? पूर्व की दिशा में कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, लिख लेंगे। अब पूर्व की दिशा में 4 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आके खड़ा हो गया, फिर वो क्या करता है, फिर वह दाई मुड़ता है। अब इसका दायां मेरे प्यारे बच्चे किधर होगा, तो इसका दायां मेरे प्यारे बच्चे नीचे को होगा। अब ये नीचे को चल रहा है, कितना चल रहा है, नीचे दाई मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पर आकर ये खड़ा हो गया। अब ये क्या कर रहा है, दाएं चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब ये क्या कर रहा है, बाहर फिर से दाएं मुड़ता है। अब मेरे प्यारे बच्चे ये अब यहाँ पर खड़ा है, अब ये किस दिशा में खड़ा है, ये दक्षिण दिशा में खड़ा है। अब ये साउथ में खड़ा है, तो मेरे प्रति ये दाईं ओर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। और ये क्या कर रहा है, और चलता रहता है कि अब बात किस दिशा में चल रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये इस दिशा में अब जा रहा है, तो मेरे चलता रहता है, चलता रहता है, तो ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होएगा, तो देख मेरे प्यारे बच्चे ईस्ट में चला, फिर क्या इधर आ गया, ये पश्चिम में आ गया, मतलब वेस्ट में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा, पश्चिम में चल रहा है। किसमें चल रहा है, पश्चिम में चल रहा है, तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। देखो फिर आ गया कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, लगाइए। तो क्या कर रहा है, 100 लोग रबी की अपनी कंपनी में काम करते हैं। कथन क्या कर रहा है, 100 लोग रबी की अपनी कंपनी में काम करते हैं, 100 पीपल वर्क एट रबीज वोमेन कंपनी, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या कर, रबी एक उद्यमी है। द्वितीय निष्कर्ष क्या कर, रबी एक अच्छा आदमी है। तो ये हमें निकालना है इसका निष्कर्ष, इंटरप्रेन्योर है ये, एक उद्यमी है या एक अच्छा आदमी है। तो रवि एक उद्यमी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक क्या है, इंटरप्रेन्योर है, कि इसकी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रवि की जो है 100 लोग रवि की अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं। बिल्कुल किसी की एक कंपनी, कोई रवि है उसकी एक कंपनी है, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं,
किसी की कंपनी में 150 करते हैं, किसी की 400, किसी की 500, तो इसकी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब द्वितीय निष्कर्ष क्या करे, रवि एक अच्छा आदमी है, बट इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया है। क्या रवि एक अच्छा आदमी है? अब ये तो नहीं पता है कि 100 लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, काम को बोला है, मगर अच्छा बुरा कथन में कुछ भी नहीं बोला है। अब ये क्या कह रहा है, रवि एक अच्छा आदमी, इसकी गारंटी नहीं हो सकती, तो ये तो बात बिल्कुल गलत कह रहा है। ये बात क्या कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो सी वाला सही होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, केवल निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चे एक अनुसरण करता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। तो केवल क्या हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चे, निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये बताइए फटाफट, ये तो चुटकियों में हो जाएगा। अब देखो कैमरा टेबल फर्नीचर, तो बताइए इससे कौन सा डायग्राम मेरे प्यारे बच्चे बनाया जा सकता है, कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है। तो बताइए, देखो कैमरा, कैमरा क्या फर्नीचर में आता है? कैमरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक है। टेबल क्या है, टेबल फर्नीचर में आती है। टेबल पूरी की पूरी क्या आती है मेरे प्यारे बच्चे, फर्नीचर में आती है। किसमें आती है, फर्नीचर में आती है। तो कैमरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो कौन सा वाला डायग्राम सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। ये हमारा कैमरा हो जाएगा, ये हमारी टेबल हो जाएगी, ये हमारा फर्नीचर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए, समझिए। सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। तो कई लगा भी चुके हो, अभी पीछे ये होमवर्क में ले लो। ये होमवर्क में, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अब देखो क्या है, एक लीप वर्ष में 9 जून को बृहस्पतिवार था, तो 17 फरवरी को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब सबसे पहले ये बात कर रहा है लीप वर्ष की। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो अब बताओ इसका क्या होगा। और इसने 9 जून का लगाया, पीछे और फरवरी का पूछा है, बैक में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देख लेंगे मेरे प्यारे वीर, 29 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। 17 फरवरी का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 17 फरवरी का पूछ रहा है तो 16 इसमें माइनस कर देंगे, तो कितने दिन बचेंगे हमारे। अब ये पूछा 16 फरवरी को कौन सा दिन होगा, और 9 जून को बृहस्पतिवार था। तो इसमें से जब 6 में से जब 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इधर कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो 13 दिन तो हम फरवरी की बात कर लेंगे। 13 दिन मेरे प्यारे बच्चे फरवरी के। देखो पूछ उल्टा रहा है, मगर हम इसको क्या करेंगे, सीधा बनाएंगे। क्या करेंगे, अब जून से बैक पे उतरेंगे, फरवरी, फरवरी के बाद हम क्या करेंगे, मार्च की बात करेंगे। मार्च में मेरे प्यारे बच्चे कितने दिन होते हैं, मार्च में हमारे 31 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे वीर, 31 दिन होंगे। मार्च के बाद हमारे अप्रैल में कितने दिन होंगे, अप्रैल में हमारे 30 दिन हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरे पूरे मंथ आ रहे हैं। तो फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का मई में हमारे कितने हो जाएंगे, मई में हमारे 31 दिन होंगे। अब बात कर रहा है जून की, जून की बात कर रहा है, 8 जून को बृहस्पतिवार था, तो वो जनवरी, वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब हमारा जून आ जाएगा। और 9 जून की बात करें तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे हमें 8 लिखना होगा, क्योंकि 8 दिन तक हम देखें, क्योंकि 9 तारीख को तो बृहस्पतिवार था। अब हम क्या करेंगे, ऐसे सबसे पहले क्या करेंगे, दिन निकाल लेंगे जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सबको क्या करेंगे, पहले ही डिवाइड कर लेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। या तो सबसे पहले ही इनको सबको प्लस भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, सबको प्लस करके आप जो है 7 से डिवाइड कर दो, या अलग अलग करके 7 से डिवाइड कर दो, तो ज्यादा आसान रहेगा। पहले जोड़ोगे फिर करोगे। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचेगा, अब यहाँ पर 7 एकम 7 कट जाएगा, तो मेरे पैर से कितना बचेगा, 6 बचेगा, नहीं बचेगा। 6 प्लस के दिन यहाँ पर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6। अब यहाँ पर देखो 7 चक्कू 28 प्लस के यहाँ पर कितने, 3 दिन हो जाएंगे। 7 चक्कू 28 प्लस के यहाँ पर 2 बचेंगे, शेष 2 ही तो बचेगा। 7 चक्कू 28 यहाँ पर प्लस के कितने, 3 बचेंगे। और 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, 7 से सबको फिर काट देंगे, देखो किसको डायरेक्ट काट देंगे। क्या करेंगे, 7 एकम 7, 6 और 1 7। अब इनको जोड़ देंगे, 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 9 जून को बृहस्पतिवार था, 9 जून को कितना था, बृहस्पतिवार था। क्या था, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था, ठीक है, बृहस्पतिवार या गुरुवार।
क्या था, गुरुवार था या थर्सडे था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, शेष हमारा कितना बचा, एक बचा है। अब इसमें क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे या मेरे तरफ से प्लस करेंगे, ये बताइए, क्योंकि 17 फरवरी का पूछा है तो इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो मेरे तरफ से कौन सा दिन आ जाएगा 17 फरवरी को, जब एक माइनस करेंगे तो मेरे तरफ से क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार है तो हमारा क्या, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। जब इसमें से करेंगे तो बुधवार, वेडनेसडे आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, वेडनेसडे। क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, बुधवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब देखो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट है, उस दिन मैंने बताया था, ये आपको रट भी गया होगा। मैंने क्या कहा, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मैंने कहा था जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, सेम डे सेम ईयर वगैरह पे मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग जो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 करेंगे, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है मेरे प्यारे बच्चे, साधारण वर्ष है। कौन सा है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष होता है मेरे प्यारे बच्चे तो सेम दिन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सेम दिन। अब देखो 1 जनवरी 2013 को क्या था, मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह को लास्ट वाले दिन कौन सा, जब से साधारण वर्ष हो, सेम डे, जनवरी से लास्ट का पूछे तो सेम डे होता है, इतना याद रखना। देखो इसमें क्या होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 1 जनवरी तो निकली गई, जब एक माइनस कर दोगे तो 300 कितना बचेगा, 364 बचेगा। 364 को 60 से डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा। देख लो चाहे डिवाइड करके, जीरो आ जाएगा। तो जीरो पर हमारा क्या होगा, सेम मंगलवार ही होगा। तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार ही होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए फटाफट क्या होगा। दी गई आकृति को मोड़कर क्या बनाया जा सकता है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो ये है कागज कटिंग है, ये आकृतियां हैं, इसको मोड़कर कौन सी मतलब जो है कटिंग करके कौन सी बनाई जा सकती है। सबसे पहले यहाँ से ये थी, यहाँ से ये कागज है, यहाँ से ये इसको इधर को मोड़ दिया, फिर ये क्या हो गया, यहाँ पर सर्कल आ गया, यहाँ पर से कट लगाया, इधर को मोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या करा, जब इधर को मोड़ दिया ये बन गया। अब इसमें मेरे पहले त्रिभुज वाले निशान लगा दिए। क्या करे, त्रिभुज वाले लगा दिए। तो मेरे प्यारे वीर, ये त्रिभुज वाले हैं तो इधर से इधर, इधर से इधर क्या ये बन सकता है, ये तो तड़बड़ंगे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आएगा तो चारों कोने पे, ये तो मुझको भी मालूम है, बट ये नहीं हो सकता। क्या ये 4 आएंगे, 4 नहीं आ सकते, 8 आएंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। ये एक ही दिशा में इनका मुड़ जाएंगे, नहीं ऐसा तो नहीं है। एक दिशा में इनका कॉर्नर जाएगा तो ये वाला भी नहीं होगा। तो फिर राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। देखो ऐसे बन रहे हैं, बिल्कुल सही बना है, देखो पहले ही बनना है, ऐसे तो बना हुआ है, फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन ये लगाइए मेरे पे बच्चे, बताइए इसका आंसर कमेंट में क्या होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है और होमवर्क वाला कमेंट में जिससे होता है मेरे बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज तो हमको बतानी ही पड़ेगी। और अपने बाबू से आपने वादा किया है कि एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं, और मैसेज कर दो कि अब की बार, पिछली बार तो सर्दी में आपने छोड़ दिया था, इस बार तुम्हारा बाबू आरआरबी एनटीपीसी सेंटर आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो 13, 132, 156, 210, 240, 272 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब 132 किसका देखो आसपास लिखा हुआ है, किसके आसपास हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, 11 के स्क्वायर क्या तो नहीं लिखा है। तो 11 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है, 121 होता है। और प्लस के 11 कर दोगे तो 132 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस के 12 कर दोगे तो 156 हो जाएगा। 156 होगा। अब यहाँ पर जब 11 का स्क्वायर प्लस के 11 किया है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस के 12 किया है, तो हमको 13 का स्क्वायर प्लस के 13 करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और प्लस के 13 कर देंगे तो कितना 182 हो जाएगा। कितना होगा, 182 होगा। तो राइट आंसर हमारा बी वाला आ जाएगा, यहाँ पर 182 हो जाएगा। उसके बाद हम 14 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर 14 का स्क्वायर प्लस के 14 कर देंगे, 15 का स्क्वायर प्लस के 15 कर देंगे, 16 का स्क्वायर प्लस के 16 कर देंगे, तो मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मस्त होंगे, खुश होंगे,
और अपनी बाबू को खुश करने के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मजे-मजे हमारा जो था आज प्रैक्टिस सेट 6 जो है कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।